नमस्कार, आप देख रहे हैं जंटी में प्रीति शर्मा आपके साथ। खबरों को विस्तार से भी जानेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। उत्तरकाशी टनल हादसा, 100 घंटे से 40 मजदूर फंसे। एयरफोर्स हैवी ड्रिलिंग मशीन लेकर आई, रेस्क्यू करने पहुंची। थाईलैंड की कंपनी से मांगी मदद। जनजातीय दिवस पर विकसित भारत संकल्प यात्रा का आगाज, राज्यपाल गुरमीत सिंह ने मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। मंत्री और सांसद रहे मौजूद। पहाड़ों की रानी मसूरी में हुई चाकूबाजी, नशे में दे रहे घटनाओं को अंजाम, दहशत का माहौल। पुलिस ने 2 युवकों को किया गिरफ्तार। राजाजी टाइगर रिजर्व सैलानियों के लिए खुला, अब जंगल की सफारी का उठा सकेंगे आनंद। खुलते ही पर्यटकों से गुलजार हुआ पार्क। उत्तराखंड के 4 धामों में से 3 धामों के कपाट बंद। 18 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट होंगे बंद। बंद होने के साथ ही इस वर्ष की 4 धाम यात्रा भी हो जाएगी समाप्त। रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में 12 नवंबर की सुबह 4 बजे एक निर्माणाधीन टनल धंस गई थी। पिछले 100 घंटे से 40 मजदूर अंदर फंसे हुए हैं। 4 धाम प्रोजेक्ट के तहत ये टनल ब्रह्मखाल और यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर सिलक्यारा और डंडल गांव के बीच बनाई जा रही है। फंसे हुए मजदूर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के हैं। नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीटी, बीआरओ और नेशनल हाईवे की 200 से ज्यादा लोगों की टीम 24 घंटे काम कर रही हैं। रेस्क्यू टीम ने 14 नवंबर को स्टील पाइप के जरिए मजदूरों को निकालने की प्रोसेस शुरू की है। इसके लिए ऑगर ड्रिलिंग मशीन और हाइड्रोलिक जैक की मदद से 35 इंच के डायमीटर का स्टील पाइप टनल और के अंदर डालने की कोशिश की है। हालांकि इसमें सफलता नहीं मिली है। रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे पीएमओ ने इसके बाद सेना को इसमें शामिल किया है। अब सेना अपनी हैवी मशीन से ड्रिलिंग का काम करेगी। सेना का मालवाहक विमान हरक्यूलिस बुधवार को मशीन लेकर चिनिया लिसोर हेलीपैड पहुंचा। यहां से मशीन सिलक्यारा लाई जा चुकी है। खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हिमांशु बरमोला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? बचाव कार्य किस हद तक किया गया है? हिमांशु। उत्तरकाशी में टनल हादसा क्या हुआ है? 24 घंटे उस हादसे को बीते हो गए हैं, जो 40 घंटे हादसे को हो गए हैं। उत्तरकाशी में टनल हादसा है, 100 घंटे से 40 मजदूर वहां पर फंसे हुए हैं। बता दें कि टनल हादसे में लगातार बचाव कार्य किया जा रहा है। ड्रिलिंग मशीन की सहायता से भी वहां पर कार्य किया गया। बता दें कि 24 घंटे टीम लगातार काम कर रही हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीटी, बीआरओ और नेशनल हाईवे की 200 से ज्यादा। खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हिमांशु ब्रह्मोला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले को लेकर? बचाव कार्य कहां तक का किया गया है? क्या कुछ चांसेस हैं अब? हिमांशु। निश्चित रूप से प्रीति, आपको बताना चाहता हूं कि जो उत्तरकाशी की जो सुरंग में पिछले 4 दिनों से 40 मजदूर फंसे हुए हैं, वो अब जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। वायुसेना के जो विमान के जरिए दिल्ली से अब जो अमेरिका की ड्रिलिंग मशीन है वो सुरंग में फिट कर दी गई है। ड्रिलिंग का काम अब जल्द शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो पहले ऑगर मशीन लाई गई थी वो वहां पर काम नहीं कर पाई और वो फेल हो गई। तो तकरीबन अब 100 से ज्यादा घंटे हो चुके हैं। 7 राज्यों के 40 मजदूर सुरंग के भीतर फंसे हुए हैं। और एक खबर सबसे बड़ी ये है कि उत्तरकाशी में जो है भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। और जो भारतीय भूकंप विज्ञान केंद्र है उसके अनुसार भूकंप 16 नवंबर को रात 2:22 पर वहां पे आया और रिएक्टर पैमाने पर उसकी जो
तीव्रता थी वो तकरीबन 3.1 दर्ज की गई है। और जो ये भूकंप आया है, कहीं ना कहीं राहत और जो बचाव कार्य वहां पर चल रहा है, ऐसे में दखल अंदाजी जरूर भूकंप की हो सकती है। और जो वहां पर कुछ परिजन कुछ जो सुरंग के भीतर मजदूर फंसे उनके परिजन वहां पर मौजूद हैं, वो भी अब बेचैन होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 100 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, राहत कार्य लगातार जारी है। बावजूद इसके कि कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि वहां पर 2 मजदूरों के जो है स्वास्थ्य में खराबी की जो समस्या है वो आई थी, जिसके तहत ड्रिलिंग मशीन के तहत जो खाना भेजा जा रहा था उसमें दवाइयों के पैकेज भेजे गए हैं। साथ ही साथ किस तरीके से वो दवाइयां यूज करनी है वो भी डिटेलिंग दी गई है। सुरंग के बाहर ही 6 बेड का अस्थायी जो अस्पताल है वो बनाया गया है। सलियाना बैंड के पास वहां पर अस्थायी हेलीपैड बनाया गया है। साथ ही साथ चिन्याली सौड़ में जो हेलीपैड है उसे भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। ऋषिकेश एम्स को अलर्ट मोड पर रखा गया है, क्योंकि आज से जो नई मशीन लगाई गई है वो काम चालू कर देगी और अगले 10 से 12 घंटे में कहीं ना कहीं उनके बाहर आने की उम्मीद है। और मजदूरों को आज सुरक्षित निकाले जाने की उम्मीद सरकार कर रही है। लेकिन सरकार के लिए चिंता का विषय बन रहा है, क्योंकि समय बहुत ज्यादा बीत रहा है। अंदर जो खबरें आ रही हैं कि वो 2 के स्वास्थ्य में गिरावट है। गिरावट के दौरान उनको काफी हैवी प्रेशर दबाव झेलना पड़ रहा है। और साथ ही साथ मिथली का आना कहीं ना कहीं ये एक चिंता का सबब अब बनते जा रहा है। जी हिमांशु, खबर पर तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बता दें कि उत्तरकाशी टनल हादसे में 40 मजदूर फंसे हुए हैं। लगातार बचाव कार्य वहां पर किया जा रहा है। तमाम सुरक्षा की टीमें वहां पर लगातार 24 घंटे काम कर रही हैं। जनजातीय दिवस के अवसर पर राज्य भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आगाज किया गया है। इसके पीछे का मकसद भारत सरकार की अनेकों योजनाओं के बारे में आम जनमानस को रूबरू करवाना है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के प्रचार प्रसार हेतु तैयार किए गए मोबाइल वैन को राज्यपाल गुरमीत सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, रेखा आर्य, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल सहित तमाम लोग मौजूद रहे। संकल्प विकास यात्रा का रथ जनपद देहरादून के धूलकोट और तिपरपुर में आयोजित कार्यक्रम में जाकर लोगों को जागृत करने का काम करेंगे। इस दौरान राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि ये यात्रा 15 नवंबर से आगामी 26 नवंबर तक पूरे प्रदेश भर में आयोजित की जाएगी। आज सचमुच बहुत सौभाग्य का दिन है। आज जनजातीय दिवस है। आज राष्ट्र के विकसित को एक संकल्प यात्रा के साथ जोड़ा गया है। आज भगवान वीर बिरसा मुंडा जी का जयंती है और मैं कहूंगा कि आज देश ने जो संकल्प लिया है ये अलग ही स्तर का एक संकल्प है। अल्मोड़ा जिले के चौखुटिया विकासखंड में बीजेपी नेता डॉक्टर विनोद छिम्याल ने प्रेस वार्ता की। कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में देश और प्रदेश विकास की नई गति की ओर अग्रसर है। उत्तराखंड अंतर्राष्ट्रीय पटल पर छाया हुआ है। मुख्यमंत्री के विदेशी दौरे से लगभग 40,000 करोड़ के उत्तराखंड में निवेश की संभावना है। इससे लाखों लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री दौरे से हर छोटी जगह जाने से जनता रूबरू होने से जनता से प्रतिबद्ध बनी हुई है। हर जगह लोगों से संपर्क बना हुआ है। 2024 के लोकसभा चुनाव उत्तराखंड की 5 सीटों में बीजेपी का परचम लहरा गया है। पवित्र देवभूमि में हमारे आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का कुशल नेतृत्व चल रहा है और ये उत्तराखंड आज की डेट में आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इस छाया मानचित्र पर ला चुके हैं। अभी उन्होंने इतना बड़ा समिट सम्मेलन करने जा रहे हैं। अभी उनके विदेशी दौरे से लगभग 40,000 करोड़ रुपए की निवेश की संभावना यहाँ पर हो रखी है और उससे लाखों लोगों को यहाँ पर रोजगार मिलने की उम्मीद है। और इस क्षेत्र में लगातार देखिए यार छोटी छोटी जगह जा रहे हैं हमारे आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी। आज गोचर मेले में हर जगह उनकी जो है जनता से प्रतिबद्धता बनी है और हर जगह लोगों से संपर्क बना है। और पूरे उत्तराखंड में हमने देखा कि 13 जिलों में ऐसे आज तक हमें कोई मुख्यमंत्री नहीं मिले कि जो हर जनपद में पहुंच रहे हैं और वहां का फीडबैक ले रहे हैं।
15 नवंबर से 26 नवंबर तक पूरे राज्य भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जाएगी। इसके पीछे का मकसद भारत सरकार की अनेकों योजनाओं के बारे में आम जनमानस को रूबरू करवाना है। ज्यादा जानकारी देते हुए देहरादून जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी संजय जैन ने कहा कि ये यात्रा 15 नवंबर से आगामी 26 नवंबर तक पूरे प्रदेश भर में आयोजित की जाएगी। साथ ही इसमें आम जनमानस को आयुष्मान कार्ड और टीबी मुक्त भारत के बारे में अवगत करवाया जाएगा। दी जाएगी। इसमें सभी विभागों की अपनी अपनी जो लाभार्थी पूरक योजनाएं उनकी जानकारी दी जाएगी। तो इसमें एक आईसी की मेनली कंसर्न इसमें प्रचार प्रसार का है। जितनी भी योजना भारत सरकार की चल रही है, तो एक रथ का इसमें भ्रमण होगा और वो अलग अलग अनुसूचित जाति जनजाति वाली शुरुआत में जितनी हमारी जनसंख्या है विकासनगर, चक्राता, कालसी एरिया में, तो उसमें ये रथ गांव-गांव में जाएगा और वहाँ पर जिस गांव में ये रथ रात विश्राम करेगा उसके बाद उस गांव में इन योजनाओं की जानकारी इसमें दी जानी है। राजधानी दून में लगातार बढ़ रही ट्रैफिक की समस्या पुलिस के लिए एक चुनौती बनती जा रही है। हर चौक चौराहे पर आए दिन ट्रैफिक जाम की समस्या बनी रहती है। खासकर त्योहारी सीजन में शहर में ट्रैफिक का दबाव इतना बढ़ जाता है कि आम जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एसपी ट्रैफिक सर्वेश पवार ने कहा कि शहर में बढ़ता वाहनों का दबाव ट्रैफिक जाम की एक प्रमुख वजह है। हालांकि ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए हम अनेकों कार्य योजना पर काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ट्रैफिक जाम की एक सबसे बड़ी वजह राजधानी दून में चल रहे स्मार्ट सिटी के कार्य भी हैं। इस बात से यातायात पुलिस भी इत्तेफाक रखती है। जगह पर गड्ढे खुदे, रोड बन रही है, तो उससे डेफिनेटली जो ट्रैफिक है हमारा वो प्रभावित होता है कहीं ना कहीं से। लेकिन जहाँ जहाँ से उनका काम कार्य अभी जो पूरा होता जा रहा है वहाँ पे जो कंडीशन है वो नॉर्मल होती जा रही है हमारी, और आगे भी जैसे ही उनका कार्य पूरा होगा तो फिर से उसके बाद, क्योंकि काफ़ी चीज़ें उनके काम होने के बाद जैसे लाइट्स हो गया, लेफ्ट टर्न की जो हम बात करते हैं वो उसके बाद ही होगा, तो डेफिनेटली उसके बाद जो रुक करते हैं खबरों की ओर। पहाड़ों की रानी मसूरी में लगातार नशे की चपेट में युवक आ रहे हैं और नशे की में घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, जिसको लेकर मसूरी में दहशत का माहौल है। वहीं नशे के आदी एक युवक ने दूसरे युवक पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको स्थानीय लोगों की मदद से उप जिला चिकित्सालय में लाया गया, जहां उसका इलाज किया गया। घायल युवक अखिलेश पवार द्वारा मसूरी कोतवाली में नामजद तहरीर देकर हमला करने वाले युवकों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है, जिस पर पुलिस द्वारा 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस द्वारा 2 युवक कपिल राणा और करण ठाकुर को धारा 81 पुलिस एक्ट में गिरफ्तार किया गया है। वो कपिल राणा पर आईपीसी की धारा 324 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। मैं जो मेरे साथ लड़का जॉब करता है, मेरे साथ वो लड़का नीचे, उसको मैं छोड़ने जा रहा था पार्किंग तक। तब तक ये लड़का मुझे रास्ते में मिल गया। मैं बाइक मोड़ रहा था, टक्कर टुक्कर कुछ नहीं है हमारी बाइक की। जैसे मैं मोड़ा उसने मुझे गाली गलौज करी, गाली गलौज कर मुझे थप्पड़ मारा, सीधे छूटते हाथ छोड़ दिया गाली गलौज करके। फिर मैं भी गया, मैंने भी एक दिन थप्पड़ मारे। तो उसने क्या करा, सी चक्कू निकाल के मेरे पे चक्कू से वार कर दिया, पूरा ये काट कूट दिया। तो मैंने भी इस पे वार कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद ये वहाँ से भाग गया। ये आपस में सबसे लड़ते हैं, पूरे मसूरी का इन्होंने माहौल खराब करा हुआ है जी। हमने पहले भी इस पे एक मुकदमा चल रहा है, कल हमारी डेट है, फिर हमारे साथ ऐसा गया। आज हम फिर मुकदमा देंगे, अगर नहीं होगा कुछ तो हम एसएसपी तक जाएंगे। इन्होंने हमारे भाई को चक्कू मारा था, उस वजह से ये तब से हमसे लड़ने की फिराक में ढूंढ रहा है हमें। तो पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की गई? पुलिस द्वारा इसे हर बारी छोड़ दिया जाता है। ये अब मसूरी के लिए खतरनाक है, इसे छोड़ देती, यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, इसे तड़ी पार करना चाहिए। हल्द्वानी में दीपावली त्योहार के बीच एक दुखद खबर सामने आई है। हल्द्वानी के हिम्मतपुरा तल्ला हरिपुर नायक निवासी 13 मेहर रेजिमेंट में तैनात दीपक मेलकानी के निधन की खबर से परिजनों में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। हल्द्वानी के हिम्मतपुर तल्ला हरिपुर नायक निवासी दीपक मेहर रेजिमेंट यूनिट में तैनात, जिसके निधन की खबर मिलते ही परिजनों में शोक की लहर है। अपने पीछे पत्नी पुष्पा मेलकानी और 12 वर्षीय बेटे निर्मल और 7 वर्षीय बेटे को छोड़कर वो चले गए।
उत्तराखंड के 4 धामों में से 3 धामों के कपाट बंद हो चुके हैं। अब 18 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के साथ ही इस वर्ष की 4 धाम यात्रा भी समाप्त हो जाएगी और आगामी 6 महीने बाद एक बार फिर से धर्मों के कपाट खोलने की प्रक्रिया शुरू होगी। वहीं इस वर्ष बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल सुबह 10:07 पर आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए थे। इसी के साथ ही वर्ष 2023 में 18 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री बद्रीनाथ धाम में दर्शन प्राप्त कर चुके हैं। अब बद्रीनाथ धाम के कपाट 2 दिन बाद यानी कि 18 नवंबर सायंकाल 3:43 पर शीतकालीन हेतु आम श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए जाएंगे। धाम में पंच पूजा की शुरुआत हो चुकी है। खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नवीन भंडारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन, क्या कुछ अपडेट है? कपाट बंद कर दिए जाएंगे अब बद्रीनाथ के 2 दिन बाद। नवीन जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि धामों में सर्वश्रेष्ठ धाम कहा जाता है भगवान बद्री विशाल जी के धाम को। जिस धाम के कपाट अगर बात आपको बता दें कि जिस धाम के कपाट 27 अप्रैल सुबह 7:10 पर खोले गए थे और बड़ी बात तो यह है कि भगवान बद्री विशाल जी के धाम में 18 लाख से अधिक तीर्थयात्री अब तक भगवान बद्री विशाल जी के दर्शन प्राप्त कर चुके हैं। वहीं बात करें धाम के कपाट बंद होने की, तो कपाट बंद होने की तिथि भी नजदीक आ चुकी है। लगातार वहां पर पंच पूजाएं चल रही है। भगवान बद्री विशाल जी के धाम में जैसे जैसे तीर्थ कपाट बंद होने की तिथि जो नजदीक आ रही है और ऐसे में जो तीर्थयात्री है उनकी संख्या में काफी बढ़ोतरी हो रही है। जी नवीन, खबर पर तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हल्द्वानी के पर्वतीय सांस्कृतिक उत्थान मंच में 16 से 23 नवंबर तक पहली बार कुमाऊनी बोली में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कराया जा रहा है। ताराजन सेवा समिति द्वारा आयोजित इस श्रीमद् भागवत कथा में वरिष्ठ कथावाचक व्यास मनोज कृष्ण उत्तराखंडी द्वारा भागवत कथा की जाएगी, जिसको लेकर लोगों में खासा उत्साह है। उन्होंने लोगों से इस भागवत कथा में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचने की अपील की है। इस भागवत कथा में मुख्यमंत्री सहित कई राजनीतिक लोग भी शामिल होंगे। 16 तारीख पे 23 तारीख तक कुमाऊनी बोली में हम लोग अपन भाषा संस्कृति संवर्धन लीजिए यह कार्यक्रम आयोजित करने। यह कार्यक्रम 16 तारीख का कलश यात्रा का शुरू हो और मैं 19 और 20 तारीख का भजन संध्या हो कुमाऊनी लोक गायक में भागीदारी करा और 23 तारीख का भंडार हो और 16 तारीख पे 22 तारीख तक मैं कथावाचन पंडित मनोज कृष्ण जोशी व्यास जी द्वारा हो। आज गुलजी महाराज में हमें दुबराज बेर कार्यक्रम प्रारंभ कर हलो और 16 तारीख हमार कलश यात्रा छे और मेरे हल्द्वानी पूर्व जनता है, पूर्व हमारे बहनी है, दीदी ने और भाई ने यही विनती छे कि बैठे मात्रा में आया और कलश यात्रा में भाग लिया। ये हमारे संस्कृति छे, हमें लखन संस्कृति से बचून छे, इका ऊपर हम लोग कुमाऊनी भाषा में भागवत प्रारंभ कर रखो। राजाजी टाइगर रिजर्व के गेटों को सैलानियों के लिए खोल दिया गया है। पार्क की चीला, रानीपुर, मोतीचूर और मोहंत में अब सैलानी जंगल सफारी का आनंद उठा सकेंगे। पार्क की मोतीचूर रेंज में वन्यजीव प्रतिपालक प्रशांत हिंदनान और पूर्णिमा के रिबन काटकर इस सीजन की जंगल सफारी का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मोतीचूर रेंज के सभी वन कर्मियों ने विधिवत पूजा अर्चना कर सफारी की शुरुआत की। प्रतिवर्ष 15 नवंबर से 15 जून तक ये पर्यटन चालू रहता है। तो आज जैसे 15 नवंबर है तो हमारे राजाजी पार्क के जितने भी पर्यटन गेट हैं वो सब ओपन हो चुके हैं और जैसा कि आपने देखा पूरे वैदिक मंत्रोच्चार के साथ आज हमने मोतीचूर पर्यटन जोन का शुभारंभ किया है और हमारी ये उम्मीद रहती है कि पर्यटकों को ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक चीज़ों को देखने का लाभ मिले और यहाँ पर जो ट्रांसलोकेटेड टाइगर हैं उसके कारण भी जो है यहाँ पर पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलने की पूरी संभावना है। एक नजर हेडलाइन पर। उत्तरकाशी टनल हादसा, 100 घंटे में 40 मजदूर फंसे। एयरफोर्स हैवी ड्रिलिंग मशीन लेकर आई, रेस्क्यू करने पहुंची। थाईलैंड की कंपनी से मांगी गई मदद। जनजातीय दिवस, विकसित भारत संकल्प यात्रा का आगाज। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। मंत्री और सांसद रहे मौजूद। पहाड़ों की रानी मसूरी में हुई चाकूबाजी, नशे में दे रहे घटनाओं को अंजाम। दहशत का माहौल, पुलिस ने 2 युवकों को किया गिरफ्तार।
राजा जी टाइगर रिजर्व सैलानियों के लिए खुला, अब जंगल की सफारी का उठा सकेंगे आनंद, खुलते ही पर्यटकों से गुलजार हुआ पार्क। उत्तराखंड के 4 धामों में से 3 धामों के कपाट बंद, 18 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट होंगे बंद। बंद होने के साथ ही इस वर्ष की 4 धाम यात्रा भी हो जाएगी समाप्त। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश भर की तमाम खबरों क्लिप लगातार देखते रहिए जन टीवी, क्योंकि हम हैं जन जन की आवाज।